नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है नया आज के अपडेट्स में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा के आज के अपडेट्स। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें दिखाया जाता है अनुपमा और अनुज को, जहाँ पर जो है वो पार्क में आए हुए होते हैं और खूब सारी मस्ती और रोमांस करते हुए नजर आते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि एक गाना भी चल रहा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है और दोनों ही जो है उस गाने के अंदर खोए हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा भी जो है वो अनुज के साथ रोमांस करते हुए नजर आती है। वहीं पर हमें सागर को दिखाया जाता है जो कि मीनू का वेट कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि मीनू भी वहाँ पर आ जाती है और सागर से कहने लगती है कि सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। बात जो है वो एंड टाइम पे कोई ना कोई काम पकड़ा देती है और मैं निकल ही नहीं पा रही थी। तो अभी वहाँ पर सागर जो है वो कहने लगता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ, समझता हूँ सब कुछ। और तभी वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि तुम तो समझते हो लेकिन बाकी सब लोग समझेंगे। तो यहाँ पर सागर कहने लगता है कि रिलैक्स, अनुड़ी भी समझेगी और बाकी सब लोग भी समझ जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि किसी बच्चे की बॉल आकर जो है वो मीनू के सर पे लग जाती है, जिसकी वजह से सागर जो है वो उसके और करीब आ जाता है और उसकी चोट को देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अनुज और अनुपमा का अलग ही रोमांस चल रहा था और हम देखते हैं कि अनुज जो है वो अनुपमा को आई लव यू कहते हुए नजर आता है, जिससे कि अनुपमा शर्मा के जो है वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो अनुपमा को गले लगा लेता है और जैसे ही वो गले लगाता है तो उसकी नज़र जो है वो सागर और मीनू पे पड़ जाती है। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ क्या वो सही है, और कहने लगता है कि क्या इसके बारे में अनुपमा को पता होगा। और फिर वो कहने लगता है कि लेकिन अनुपमा को पता होना चाहिए और अभी बता दूं क्या। तो फिर उसके बाद जो है वो नहीं बताता और वहाँ से चलने के लिए कहने लगता है अनुपमा को। तभी हमें सीरियल में आगे तोशु और पाखी को दिखाया जाता है, जहाँ पर पाखी जो है वो बर्तन धोते धोते उसकी हालत ख़राब हो गई थी और वो रोने लगती है और कहने लगती है कि तोशु भाई, मुझसे और नहीं होगा, अब मेरी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मुझसे यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और वो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि कर ले पाखी यार, वरना वो आके दोबारा से गाली देगा। तो यहाँ पर फिर पाखी कहने लगती है कि नहीं भाई, मैं कर रही थी ना अभी तक जितना मुझसे हो पा रहा था, अब मेरे से खड़ा भी नहीं होया जा रहा और मेरी कमर भी दर्द हो रही है और पैर भी दर्द हो रहा है और मेरे हाथ के सारे नेल एक्सटेंशन भी जो है वो निकल चुके हैं और अब जो है मैं नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि उनका मैनेजर आ जाता है और कहने लगता है कि ओए तू फिर से बैठ गई, अभी पुलिस को बुलाऊं क्या। तो यहाँ पर पाखी जो है वो हाथ जोड़कर उनसे कहने लगती है कि नहीं नहीं प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे सिर्फ 15 मिनट का रेस्ट दे दीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ कर लूँगी। तभी वहाँ पर मैनेजर कहने लगता है कि कोई ब्रेक नहीं, चुपचाप से काम करो। तो यहाँ पर पाखी मैडम जो है वो उनके पैर पे गिर जाती है और उसको हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज़ सर, मुझे 15 मिनट का ब्रेक दे दीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ कर लूँगी, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहा है। फिर वहाँ पर मैनेजर से जो है वो तोशु कहने लगता है कि सर, आपको बर्तनों से मतलब है ना, मैं आपके सारे बर्तन जो है वो धो दूंगा, बस आप हमें 15 मिनट का ब्रेक दे दीजिए और उसके बाद हम सब कुछ कर लेंगे। और फिर हम मैनेजर को देखते हैं जो कि मान जाता है और कहने लगता है कि सिर्फ 15 मिनट्स का ब्रेक, और अगर इससे ऊपर एक भी मिनट हुआ ना तो मैं तुमसे बाथरूम भी वॉश करवाऊंगा। और ये सब बोलने के बाद मैनेजर वहां से चला जाता है और तोशु भी थोड़ा नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पर पाखी जो होती है वो फूट फूट कर रो रही होती है और अपने भाई की गोद में जो है वो सर रख कर रोने लगती है। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा और अनुज जो है वो आशा भवन में पहुंच जाते हैं और वहीं पर इंदिरा जी भी आ जाती है और उन्हें देखकर कहने लगती है कि आ गए आप लोग, और कहने लगती है कि हाँ, चेहरे की मुस्कान बता रही है कि प्यार का कुछ एहसास है। और ये बोलने के बाद इंदिरा जी जो है वो हंसकर वहां से चली जाती है। और तभी हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जो कि अनुज से कहने लगती है कि ये लोग बिना छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, और कहने लगती है कि वैसे अच्छा लगा इतने सालों बाद आपके साथ बाइक में बैठकर और पानी पूरी खाकर। और तभी वहां पर अनुज भी कहने लगता है कि मुझे तो याद भी नहीं कि पिछली बार कब किया था हमने ऐसा,
और मुझे भी अच्छा लगा। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो कहने लगती है कि आज के लिए थैंक यू, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पर हमें अनुज को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है, और फिर वो सागर और मीनू के बारे में सोचने लग जाता है। और सोचते सोचते वहाँ पर वो देखता है कि मीनू जो है वो आशा भवन में वापस आ गई है, और उसके पीछे पीछे जो है वो सागर भी आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर सागर अंदर आता है तो उसका पाँव फिसल जाता है, और वो गिरने ही वाला होता है कि अनुज से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि ध्यान से। और तभी वहाँ पर सागर कहने लगता है कि थैंक यू अनुज जी, ध्यान नहीं रहा। तो फिर वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि ध्यान रखो, कभी कभी छोटी गलती भी जो है वो बड़े हादसे का कारण बन जाती है। और तभी हमें सीरियल में जो है वो आगे नंदिता और डिम्पल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं। और तभी वहाँ पर डिम्पी कहने लगती है कि मेरे रास्ते से हटो। तो यहाँ पर जो है वो नंदिता भी बड़े एटीट्यूड से जवाब देती है कि ध्यान से देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखें जो है वो खराब हो गई है, और मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ी नहीं हूँ, बल्कि तुम मेरे रास्ते पे खड़ी हुई हो। और तभी वहाँ पर डिम्पी कहने लगती है कि हो। तो यहाँ पर नंदिता कहने लगती है कि नहीं हूँ, और कहने लगती है कि बल्कि तुम खुद ही जो है वो अपनी खुशियों के रास्ते पे खड़ी हो रखी हो। और तभी वहाँ पर नंदिता कहने लगती है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ और अपने रिश्ते को भी संभाल लो। और फिर वहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि जब से हम आशा भवन में शिफ्ट हुए हैं तब से तुम्हारा ज्यादा मुंह नहीं खुलने लग गया है, और पहले तो बिल्कुल मासूम से शांत से रहती थी, और अब मुझे ज्यादा सलाह नहीं दे रही हो तुम। तभी वहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि हटो मेरे रास्ते से। तो यहाँ पर नंदिता कहने लगती है कि तमीज से बोलो तो हट जाऊंगी। तो यहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि तमीज माई फुट। और फिर वहां पर डिम्पल कहने लगती है कि सुनो, तुम मेरे से और मेरे पति से ना दूर रहो, वरना मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुम मेरे पति के ऊपर जो है वो डोरे डाल रही हो। और फिर वहां से डिम्पल जो है वो नंदिता को हटा देती है। तो नंदिता कहने लग जाती है कि तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुना होगा ना, किसी भी चीज को इतनी बार मत दोहराओ कि वो मैनिफेस्ट हो जाए। और ये बोलने के बाद जो है वो नंदिता वहां से चली जाती है, और डिम्पल सोच में पड़ जाती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो सागर और अनुज को दिखाया जाता है, जहाँ पर सागर जो है वो अनुज से कहता है कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पर अनुज कहने लगता है कि हाँ, मैं तुमसे पूछना भी चाहता हूँ और जानना भी चाहता हूँ। आज शाम को मैंने तुम्हें जो है वो मीनू के साथ देखा। तभी वो सागर को कहने लगता है कि मुझे प्यार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हालातों से प्रॉब्लम है, और मैं नहीं चाहता कि अनु के ऊपर कोई भी और मुसीबत आए। और कहने लगता है कि इसीलिए जो भी कुछ मैंने देखा उस बात पर सच्चाई है, या फिर मैंने कुछ गलत देखा और गलत सोचा। और तभी वहां पर सागर कहने लगता है कि आपने जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल सही देखा, और मैं और मीनू जो है वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और कहने लगता है कि औकात जो है वो हमारे प्यार के बीच में आ रही है, इसीलिए मैंने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया। तो फिर वहां पर अनुज कहने लगता है कि बाकी सब लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अनुपमा को तो तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था, वो तो तुम्हें समझती है ना। और तभी वहां पर सागर कहने लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे अनुपमा को सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। इनफैक्ट आज मैं और मीनू जो है वो सब कुछ जो है वो बताने वाले हैं अनुपमा को, हमने डिसाइड किया है कि हम आज बता देंगे। और तभी वहां पर अनुज जो है वो सागर को बहुत समझाता है, और कहने लगता है कि अगर तुम अनुपमा को बता दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प भी कर पाऊंगा, लेकिन अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा जो है वो अनुज के ख्यालों में खोई हुई होती है। तो वहीं पर एकदम से बा आ जाती है, और बा कहती है कि अरे कहाँ खोई हुई हो, ये लो चाय पी लो। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए बना के लेकर आई हूँ। तो अनुपमा जो है वो बा से चाय लेकर खुश हो जाती है, और कहती है कि आपने मेरे लिए चाय बनाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी वहाँ पर बा जो होती है वो साइड में बैठ जाती है। तो अनुपमा कहने लगती है कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं। तो यहाँ पर बा कहने लगती है कि मैं तुझसे ही पूछ सकती हूँ, अगर मैं इनसे कहूँगी ना तो ये गुस्सा हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि वो तोशु और पाखी के बारे में मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, और मैं ये नहीं कहती कि तुम उन्हें घर में लेकर आओ या फिर उन्हें मनाने जाओ। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि वो दोनों नालायक जहाँ कहीं पर भी हैं बिल्कुल ठीक है, और मैं होटल में गई थी ना सामान देने के लिए, तो वो मुझे वहाँ पर मिले थे। तो बा कहने लगती है कि अच्छा वो वहाँ मिले थे। तो कहने लगती है कि मैं दादी हूँ ना, तो मुझे उनकी चिंता होती है। तो वो जैसे भी हैं मैं जानती हूँ नालायक हैं, पर चिंता तो होती ही है ना। फिर वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मैं भी तो उनकी माँ हूँ, मेरे को भी तो चिंता होती है। तो अब मुझे भी पता है वो दोनों नालायक हैं और सुधरेंगे नहीं, और कुत्ते की दुम जो होती है वो कभी भी सीधी नहीं हो पाती। और माँ होने के नाते जो है वो मेरा मन भी जो है वो उनकी तरफ खींचता चला जाता है, लेकिन अभी वो जिस जगह पर है ना वो बिल्कुल ठीक है। तो तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि तुम ठीक कह रही हो, और वो ये सब कहने के बाद जो है वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो अपने मन में कहती है कि जहाँ पर वो अब हैं वो जगह जो है वो ठीक है, और हो सकता है कि वह ठीक जगह उनको ठीक भी कर दें। फिर हम देखते हैं
कि जो अनुपमा है ना वो अनुज के ख्यालों में खोई हुई होती है। तभी वहाँ पर एक दौड़ी दौड़ी जो है वो माही आती है और कहती है कि बड़ी मम्मी ये आपके लिए है, और वो उसको एक गिफ्ट देकर चली जाती है। जो अनुपमा उसे कहती है कि किसने दिया, तो वो कहती है कि ये सीक्रेट है। फिर अनुपमा जब गिफ्ट खोल के देखती है तो वो देखती है कि उसके अंदर एक रबड़ बैंड पड़ा हुआ होता है और पर्ची भी। वो समझ जाती है कि अनुज ने ही दिया है, और उस पर्ची में लिखा था कि मैं सोच रहा था कि तुम्हें ये पसंद आएगा, आई होप तुम्हें अच्छा लगे। तभी वहाँ पर अनुपमा जो होती है वो बाद में वो कहने लगती है कि मुझे बहुत पसंद आया कपाड़िया जी, और कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मैं आपकी तरफ जो है वो खिंची चली आ रही हूँ। और ये सब जब उसके मन में आता है तो वो कहने लगती है कि मैं पागल हो गई हूँ, और अपने आप से कहने लगती है कि मुझे जो है वो काम पर ध्यान देना चाहिए और प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और फिर वो सीरियस होकर काम करने की कोशिश करती है, लेकिन अनुज का प्यार उसे बार बार अपनी तरफ खींच रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो होटल से मिले हुए पैसे उठाती है और चिंता में पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और बाहर जाती है और कहती है कि अनुज अनुज देखो ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगी, और मैंने जो पैसे कमाए थे ना वो सब बेकार हो गए। तो यहाँ पर सभी लोग जो है वो हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हुआ। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहती है कि ये सारा पानी जो है ना बोतल का वो पैसों पर गिर गया और ये सब गीले हो गए हैं और भीग चुके हैं, अब मैं क्या करूँगी। तो तभी वहाँ पर अनुज जो है वो उसे शांत कराता है और कहने लगता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ और शांत हो जाओ, और एक बात सोचो, अगर पैसे गीले हो गए हैं तो वो सूख भी तो सकते हैं। तो अनुपमा हैरान हो जाती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर जो है वो अनुपमा के भीगे हुए नोटों को सुखाने में लग जाते हैं, और उसके बाद जो है वो सुखाकर अनुपमा को थमा देते हैं, जिससे कि अनुपमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सबको थैंक यू करती हुई नजर आती है। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि मीनू और सागर दोनों आपस में डिसाइड कर रहे थे कि क्या हमें अभी जो है वो बात करनी चाहिए अनुपमा से। तो सागर कहने लगता है कि नहीं नहीं, सबको सो जाने दो, फिर करेंगे। तो यहाँ पर अनुज जो है वो इन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए था, और फिर सीन कट होता है और तोशु के ऊपर और पाकी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर तोशु पाकी दोनों जो है वो थक चुके थे। और फिर वहाँ पर पाकी कहती है कि अरे भैया, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे कान में जो पहनी हुई बालियां हैं, अगर मैं उनको इनको दे दूंगी तो हम छूट सकते हैं। तो तोशु कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सोने की थी, और गोल्ड की होती तो मैं पहले ही बोल देता, मुझे बाद में दिमाग में आया। और तभी वहाँ पर पाकी कहने लगती है कि जितने हमने उनके पैसे देने थे ना, उससे ज़्यादा की तो वो इयररिंग्स थी, और वो मेरी ना फेवरेट थी, और मुझे वो इयररिंग्स जो है वो वापस चाहिए कुछ भी करके। फिर हम देखते हैं कि दोनों आपस में बैठे बैठे जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर तोशु जो है वो पाकी से कहने लगता है कि हमें आज पता चला कि पैसा कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। हमने आज काम किया तो हमारा आज शरीर का कोई भी कोना जो है वो काम नहीं कर रहा और ना ही दिमाग चल रहा है। कितना ज़्यादा बुरा हाल हो गया है और पैसा कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। कहने लगता है कि जब हम आशा भवन में थे तो ना तो वो हमसे इतना ज़्यादा काम करवा रहे थे और हमें साथ में अदरक वाली चाय भी दे रहे थे, और आत्मसम्मान सब कुछ था, पर यहाँ पर हमारी कमर जो है वो सीधी तक नहीं हो पा रही। और तभी वहाँ पर पाकी भी जो है वो उसकी बातों पर हाँ पे हाँ मिलाती हुई नजर आती है। तो तोशु कहता है कि अब हमारे पास ना पैसा है और ना ही कोई चवन्नी है, तो अब हमें आशा भवन पर जो है वो वापस जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि उनके कुछ दोस्त जो है वो वहाँ पर आ जाते हैं उसी होटल में जहाँ पर वो थे। तो वहाँ पर तोशु और पाकी की नज़र जैसे ही उन पर पड़ जाती है तो वो छुप जाते हैं। फिर वहाँ पर जो उसके दोस्त होते हैं ना, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुम लोगों को पता चला कि तोशु और पाकी के साथ क्या हुआ है, और उनको जो है वो उनके घर से निकाल दिया गया है और वो पैसे मांगते फिर रहे हैं। और इसने तो जो है वो किसी से पैसे भी मांगे हमारे एक दोस्त से, लेकिन उसने पैसे देने से मना कर दिया। तो वहाँ पर जो एक लड़की होती है उनके साथ, वो कहने लगती है कि बहुत अच्छा हुआ, उन दोनों ने मना कर कर जो है वो बहुत अच्छा किया, और कहने लगती है कि बहुत ज़्यादा रोब झाड़ते थे वो। तभी वहाँ पर दूसरा लड़का कहने लगता है कि रोब तो बहुत ज़्यादा झाड़ते थे वो, और हमें सहना भी इसीलिए पड़ता था क्योंकि हमें पार्टी के लिए पैसे चाहिए होते थे, वरना कौन पूछता इन लोगों को। तभी हम देखते हैं कि इतना कहकर जो है वो होटल के अंदर चले जाते हैं, और इन लोगों की जितनी भी बात होती है ना वो पाखी और तोशु सुन लेते हैं, और उनको एहसास हो जाता है कि जितने भी उनके दोस्त हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं। कहने लगते हैं कि ये थे हमारे दोस्त जिनको हमारी कुछ भी नहीं पड़ी हुई और इतने ज़्यादा सेल्फिश निकले। और तभी वहाँ पर पाकी और तोशु जो है वो दोनों सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम अपने आश्रम में थे, लेकिन क्या हमें वापस जाना चाहिए आशा भवन, और क्या वो हमें आने देंगे। तो वहाँ पर तोशु कहता है कि देखना पड़ेगा, मम्मी बहुत ज़्यादा गालियाँ सुनाएगी, लेकिन मम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। और तभी यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो है ये सब चीज़ें डिसाइड कर ही रहे होते हैं
कि आज का सीरियल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अनुपमा जो है वो इन दोनों को आशा भवन में आने देगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।